मोदी जी को कब आएगी शर्म? टीवी पर आने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई? ये सवाल अधिकांश देशवासियों के मन में आ रहा होगा जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में देखा होगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल टीवी पर प्रकट होते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। ऐसी बात पर संबोधन देते हैं जिस पर शायद कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो वो राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं देता, अपने किसी अधिकारी को भेज देता, किसी नेता को भेज देता, लेकिन कम से कम स्वयं प्रकट नहीं होता। वो भी तब प्रकट नहीं होता जब गलती उनकी ही सरकार में की गई हो और इतने वर्षों तक उस पर कोई संज्ञान न लिया गया हो सीरियसली, न उस पर कुछ विचार किया गया हो कि देश की जनता को हमारी सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से कितना नुकसान हो रहा है, जनता की कमर कितनी टूट रही है, जनता को कितना दर्द हो रहा है। बेफिक्र होकर के इन सबसे दूर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं में लगे रहे, घूमने फिरने में लगे रहे। उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई जीवन यापन में। भले देश की जनता के जीवन यापन में, लिविंग स्टैंडर्ड में, रहने में, खाने में कमी आ गई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन में ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिली होगी। बढ़िया हवाई जहाज में घूमना, उद्घाटन करना, खाना पीना, ये सब उनका बढ़िया सुचारू रूप से चलता रहा। देश की मीडिया में कभी नहीं देखा होगा कि देश में महंगाई की वजह से नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत हुई, लेकिन यह दिक्कत देश की जनता को उठानी पड़ी और कई सालों तक उठानी पड़ी। देश की जनता को दिक्कत हो रही थी, अब इनडायरेक्टली ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी मान ही लिया है। वो है जीएसटी को लेकर के। दोस्तों, जीएसटी को इतने साल हो गए, इतनी चीजों पर जीएसटी लग रहा था और देश की जनता उसे चुका रही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर के कोई चिंता नहीं हुई, कोई उन्हें दर्द नहीं हुआ कि मेरे देश के नागरिक इतने पीड़ित हैं, इतना दर्द जो है उनको हो रहा है इस टैक्स से, लेकिन उन्होंने इसको लेकर के कोई सीरियसली नहीं सोचा इतने सालों तक। लेकिन अचानक से वो अब ऐसा दिखा रहे हैं खुद को जैसे मसीहा बन गए देश की जनता के लिए। जैसे जीएसटी में उन्होंने ऐसी कमी कर दी कि अब तो बस देश की जनता हवाई जहाज में घूमने लगेगी, हवाई सफर करने लगेगी, बढ़िया मकान बनवा लेगी, बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लेगी। ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं। और इसी तारतम्य में 22 सितंबर को दोस्तों आज से जो है जीएसटी जो है कम कर दिया गया है। इसको लेकर के 21 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर प्रकट होते हैं, टीवी पर आते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। और संबोधन में कह क्या रहे हैं नरेंद्र मोदी, सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे दोस्तों। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू कर दिया गया है, इससे आपकी बचत बढ़ेगी। देश के नागरिकों को कह रहे हैं कि अब हम जो कर रहे हैं उससे आपकी बचत बढ़ेगी। मतलब इतने सालों से 2017 से इसको जो है जीएसटी को लागू किया गया है, इतने सालों तक देश की जनता बचत नहीं कर पा रही थी। ये नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली माना, तभी वो कह रहे हैं कि आपको इससे जो बचत बढ़ेगी। मतलब इतने सालों तक जो बचत नहीं हो रही थी उसको लेकर के क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, क्या उसकी भरपाई करेंगे क्या, ये कुछ नहीं बताया। अब कह रहे हैं कि बचत बढ़ेगी। मतलब देश की जनता को इतने साल लूटा टैक्स के नाम पर और अब देवदूत बनना चाह रहे हैं, मसीहा बनना चाह रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं टीवी पर। इसीलिए हमने कहा कि देशवासी ये सोच रहे होंगे कि कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद टीवी पर नहीं आता, या उनको ऐसी शर्म लगती भीतर से कि वो खुद ही प्रकट नहीं होते, अपने किसी मंत्री को भेज देते, किसी नेता को भेज देते, या किसी अधिकारी को भेज देते, या ट्वीट कर देते, लेकिन खुद कम से कम टीवी पर नहीं आते। लेकिन नरेंद्र मोदी तो टीवी पर आ गए और बाकायदा हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, और ऐसे कह रहे हैं कि जीएसटी बचत उत्सव का नाम दे रहे हैं। मतलब सोचिए आप, इसे क्या निर्लजता नहीं कहा जाएगा दोस्तों कि खुद की सरकार में इतने साल लूटने के बाद कोई व्यक्ति ये कहे, देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि आपको अब हम उत्सव दे रहे हैं बचत का। तो पिछले का हिसाब कौन देगा भाई साहब? जो इससे गुजरे हैं, जिनको पीड़ा हुई है, उसकी पीड़ा को आप कैसे कम करेंगे? क्या कुछ देंगे, उनका मुआवजा वापस करेंगे, कुछ देंगे उनके खातों में सीधे? कोई जवाब नहीं।
और कह रहे हैं कि अपनी पसंद की चीजों को ज्यादा खरीद पाएंगे। मतलब इतने सालों तक अपने पसंद की चीजें भारत का आम नागरिक खरीद नहीं पा रहा था, ये नरेंद्र मोदी जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं। अब कह रहे हैं खरीद पाएंगे क्योंकि अब हमने बचत कर दी है, जीएसटी कम कर दिया है, स्लैब जो है घटा दिया उसका, पहले ज्यादा लगा हुआ था। तब आदमी अपना जो है खून निकाल निकाल करके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिए जा रहा था टैक्स के नाम पर, और अब मसीहा बनने नरेंद्र मोदी। और कह रहे हैं कि गरीब, किसान, युवा, व्यापारी, उद्यमी, महिलाओं को फायदा होगा, जो इतने सालों तक नहीं हो रहा था। यही मतलब निकला, इतने सालों तक नहीं हो रहा था, अब फायदा होगा क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कर दिया है, जीएसटी कम कर दिया। बचत उत्सव मना रहे हैं नरेंद्र भाई साहब, बचत उत्सव का नाम दे रहे हैं उसको। और सुनिए, त्योहारों के मौसम में मुंह मीठा होगा। इस बचत उत्सव से त्योहारों के मौसम में मुंह मीठा हो जाएगा। वाह 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 वाह, एकदम मुंह में जो है मिठास घुल गई उनके शब्दों से। इतने सालों तक भारत के आम नागरिक ने जो त्योहार नहीं मना पाया आपकी महंगाई की वजह से, श्री नरेंद्र मोदी जी उस पर तो कुछ बोल देते, लेकिन आपको शर्म ही नहीं आई। आप टीवी पर भी आ रहे हैं, हिम्मत जो है हो रही है आपकी टीवी पर आने की। ये देश की जनता सोच रही होगी कि कैसा प्रधानमंत्री हमारे देश का, जिसकी सरकार में खुद तो लागू हो रहा है, हमारा खून चूस लिया टैक्स के नाम पर, और अब उसको उत्सव का भी नाम दे रहे हो। कोई एहसान कर रहे हैं आप? इतना माल छाप लिया इतने सालों तक टैक्स के नाम पर, और अब क्या दे रहे हैं? थोड़ी सी छूट दे दी तो क्या उससे वो हवाई जहाज खरीद लेगा अडानी की तरह? आम आदमी नहीं खरीद पाएगा। क्या हो जाएगा उससे? और सुनिए, बधाई भी दे रहे हैं कि मैं इस जीएसटी बचत उत्सव के लिए देशवासियों को बधाई दे रहा हूं। नवरात्रि से स्टार्ट हो रहा है बचत उत्सव। और सुनिए, कारोबारियों को आसानी होगी, निवेशकों को आकर्षण होगा, इससे निवेशक जो होंगे उनको आकर्षण होगा। और ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इससे पहले टैक्स के जाल में उलझे रहते थे, अब बहुत सिंपल हो गया, बढ़िया हो गया। ये वो कहना चाह रहे हैं। कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। जीएसटी को लेकर के बचत उत्सव का नाम दिया जा रहा है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी हैं कि अब तो बस बचत उत्सव, सस्ता, ये वो, मतलब ऐसे छप गया कि आज के दिन ही बस भारत के आम नागरिक की जिंदगी सुधर गई। और किसी भी अखबार ने ऐसे इसको कवर नहीं किया कि इतने सालों तक जो खून चूसा आम आदमी का, और अब नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे आप? ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई मीडिया में, चाटुकारिता की हिम्मत हो गई। सस्ता, बचत उत्सव, ये वो, और नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर के बाकायदा ट्वीट भी कर रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर के तरह तरह के ट्वीट भी किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन इतने सालों तक उनकी सरकार ने टैक्स के नाम पर जो खून चूसा, उस पर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। यह नहीं कहा कि मेरी सरकार आपका खून चूस रही है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। यह भी नहीं कहा कि हम इतने सालों तक खून चूसेंगे टैक्स के नाम पर, कुछ भी नहीं, माफी भी नहीं मांगी। सीधे तौर पर कि माफी मांग लेते तो लोगों को लगता कि नरेंद्र मोदी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब इसको बचत उत्सव का नाम दे रहे हैं, और बीजेपी और तमाम बड़े नेता इसको शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर। बड़े बड़े पत्रकार, मीडिया ऐसे दिखा रहे हैं कि देवदूत आए एक हिंदुस्तान में और उन्हें बचत उत्सव मनवा दिया, जबकि लूटने वाले इनकी सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। कोई और तो था नहीं लूटने वाला, टैक्स के नाम पर यही थे। और देश की जनता इतने सालों तक परेशान रही हर चीज में। अब देखते हैं अब क्या हो जाएगा देश की जनता को। इसको लेकर के कांग्रेस ट्वीट कर रही है और कह रही है कि गंगाधरी शक्तिमान है, पहले बढ़ाने वाले भी है और अब ये करने वाले भी है। तो गंगाधरी शक्तिमान है, कोई अलग अलग नहीं है कि वो कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया था। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने आते से जीएसटी कम कर दिया, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ही बढ़ाया था, नरेंद्र मोदी ने ही घटाया था। और सुनिए, वो कह रही है कांग्रेस कि 8 साल लूट के बाद दिखावे की छूट। 8 साल लूट लिया आपने, अब दिखावे के नाम पर छूट कर रहे हैं, दिखावे जैसी छूट कर रहे हैं। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि 900 चूहे खाकर जो है बिल्ली हज को चली। वो जो मुहावरा है वो उसको बाकायदा ट्वीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी को? वो तो बहुत कुछ कह देते हैं टीवी पर आकर के, मन की बात में, संबोधन में, लेकिन आपकी सुनते नहीं है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे इस जीएसटी को लेकर के? क्या इस छूट से अब जीवन बदल जाएगा? और क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी देशवासियों से जो इतने सालों तक लूट हुई जीएसटी के नाम पर,
उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी और अब इससे आम आदमी का जीवन बदल जाएगा या फिर कुछ नहीं बदलेगा, या जो भी आपके मन में बात हो जो नरेंद्र मोदी को आप कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हर माह अपनी क्षमता अनुसार ज्वाइन और थैंक्स बटन से और स्क्रीन पर देखने वाले फोन पे के QR कोड से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।